उसके लिए चाहे एक भाई ने तो गोली खा ली और 10 भाई गोली खाने को उसके साथ खड़े हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक पोशाक से उठा मुद्दा अब धार्मिकता को लेकर कई सवाल खड़े करने लगा है। उसी मुद्दे को लेकर हाथरस के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की मौत के मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक कैंडल मार्च वृंदावन में निकाला और श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री कृष्णा यादव व कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की मौत से सभी कार्यकर्ता क्षुब्ध हैं। जिला मंत्री शशांक शर्मा ने कहा कि हर्षा को योजना के तहत मारा गया है। ये घटना में पीएफआई की संलिप्तता भी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जिला मंत्री ने हाथरस में कृष्णा यादव की हत्या का जल्द खुलासा करने की बात कही है। मंडल उपाध्यक्ष आदित्य शर्मा ने कहा कि आज अभिव्यक्ति की आज़ादी बोलने वाले आज कहाँ हैं? एक भाई की हत्या होने पर सारे सेकुलर नेता मौन क्यों हैं? अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, एक तो हमारे देश के कर्नाटक राज्य के अंदर शिवमोगा जिले में हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुई है, एवं हाथरस के अंदर हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कृष्णा की हत्या जिस तरह से हुई है, इसके विरोध में हमने कैंडल मार्च निकाला है। हमारे देश का संविधान इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत संविधान है, जहाँ पर हर एक व्यक्ति को अपने भाव को व्यक्त करने की आज़ादी मिली हुई है। हमारे कार्यकर्ता हर्षा ने अगर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी हिजाब को लेकर के, तो उसने अपने अधिकार का प्रयोग किया, जिसके बदले में उसको एक निर्मम मौत दी गई, जिसमें कर्नाटक की पुलिस ने 8 गिरफ्तारियां करी हैं, जिसमें से कादिफ और नदी मुख्य आरोपी हैं। कादिफ के ऊपर 10-12 केस पहले से ही हैं, लेकिन मेरा सवाल कर्नाटक की सरकार से है, उनकी पुलिस से है कि 10-12 केस होने के बावजूद वो कादिफ आज तक जेल से बाहर क्यों हैं? वो जेल के अंदर क्यों नहीं था? 10-12 केस के बावजूद वो आरोपी, वो एक दोषी बाहर रहा, जिसके बाद उसने एक और हमारे कार्यकर्ता हर्षा की इतनी निर्मम हत्या करी, मात्र एक हिजाब के ऊपर पोस्ट डालने के लिए। इस प्रकार की जो असहिष्णुता देश में फैलाई जा रही है, तुष्टीकरण की राजनीति जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, ये सही नहीं जाएगी। हमारा हिंदू जाग उठा है, हिंदू जाग रहा है, और कर्नाटक के अंदर एक बहुत व्यापक आंदोलन की तैयारी हो रही है। आजकल भारत में हिंदुओं को प्रताड़ित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कुचक्र चल रहा है। कर्नाटक में कृष्णा नाम के एक बच्चे की, हर्षा नाम के एक बच्चे की, और हाथरस में कृष्णा नाम के एक बच्चे की हत्या कर दी गई। ये बड़ा दुखद है। अगर भारत में इस तरह के कांड होते रहे तो इस भारत में शांति कैसे कायम होगी, ये हमारी समझ में नहीं आता है। अगर यहाँ हिंदू पिटता रहा, प्रताड़ित होता रहा, तो ये देश कैसे चलेगा? ये हिंदू संस्कृति का देश है, यहाँ की संस्कृति सनातन है। अगर इसका विनाश हो गया तो ये देश कैसे चलेगा, कैसे शांति होगी, मेरी समझ में नहीं आती। आजकल जो भी पार्टी आती है वो अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए दूसरे समुदाय के लोगों को बढ़ावा देती है, हिंदुओं को प्रताड़ित कराती है। ये बड़ा दुखद है। इस पर रोक लगनी चाहिए, इस पर कड़ाई से इसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इस तरह की हिंसक घटनाएं आगे नहीं हो, इसके लिए सरकार को बहुत कठोर दंड प्रावधान करना चाहिए, तभी इस देश में शांति हो सकती है। अन्यथा इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और एक दिन आक्रोशित होकर हिंदू कोई ऐसा जबरदस्त कोई भी ऐसा कार्यक्रम लाएगा जिससे देश में अफरा तफरी फैल सकती है। आज हम सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं व राष्ट्रीय हिंदू कला एकता मंच के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो हाथरस में हमारे जिला महामंत्री युवा मोर्चा के कृष्णा यादव व कर्नाटक के हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा भाई, जिनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई, खाली उनका दोष ये था कि आज हमारे देश में लोकतंत्र व संविधान के तहत हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग अभिव्यक्ति है, और उस अभिव्यक्ति के तहत उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना विचार रखना चाहा, उसको आगे बढ़ाना चाहा। क्या इसकी सज़ा ऐसे उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है? आज मैं पूछना चाहता हूं, देश के वो सोशलिज्म और जो एक्टिविस्ट, जो बड़े मानव अधिकार और बड़े बड़े पार्टियों के जो मुखिया हैं, आज कोई भी आगे नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा इस देश का कि वो कोई भी आगे उठ के नहीं आ रहा है। तो मैं यही आशा करता हूं कि आगे आएँ और इस देश का युवा अब जाग उठा है, आगे बढ़ रहा है। हम लोग कर्नाटक में कूच करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और वहाँ कर्नाटक की सड़कों पर बहुत बड़ा जनसैलाब युवाओं का उमड़ चुका है। अभी दो दिन पहले देखा गया सोशल मीडिया पर कि अपने एक भाई जो हिंदूवादी नेता था
उसकी एक चक्कू मार के एक भाई की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। और मैं कुछ समय पहले भी देख रहा था ऐसी हत्याएं आए दिन हो रही हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा, ऐसी श्रद्धांजलि हम देते रहेंगे। मेरा युवा साथियों से, हिंदुओं से एक ही कहना है, आप लोग एकत्रित हो जाइए और सरकार अगर सो रही है तो उनको जगाने का काम कीजिए। अगर कोई कुछ नहीं करता है तो सारे हिंदू एक होकर के इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे, जोर शोरों पे बढ़ाएंगे। उसके लिए चाहे एक भाई ने तो गोली खा ली और 10 भाई गोली खाने को उसके साथ खड़े हैं। और अपनी इसी बाड़ी के साथ उसके परिवार को, उनकी माता बहनों को मैं यही इस संकट को झेलने की अपने ठाकुर से प्रार्थना करूँगा कि उन्हें इतनी शक्ति प्रदान करें कि वो संकट को समा पाएँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम रविशंकर शुक्ला है। मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण संगठन भारत के मैं जिला प्रभारी हूँ मथुरा क्षेत्र का। इस आंदोलन में कर्नाटका में जैसा कि गत बजरंग दल के कार्यकर्ता के द्वारा किया गया, बहुत निंदनीय है। इसका मैं घोर अपमान करना हूँ। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कर्नाटका सरकार द्वारा। मैं यही अपील कर रहा हूँ और अपने भारत सरकार द्वारा।